प्रेस द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु में मैं आपका भाई संजीव। यहाँ पर आज यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय में हम देखते हैं यीशु के पाँव पर इत्र डालना। और यहाँ 1 पद से 12 अध्याय के 1 पद से 8 पद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से मरियम जो बैतनिया की रहने वाली थी, जो लाजर की बहन है, उसने प्रभु यीशु का स्वागत किया और उसके पाँवों पर इत्र डालकर उसके पाँवों को अपने बालों से पोंछकर उसका आदर किया। एक महिला के आदर का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना यहाँ पर हमें मिलता है कि परमेश्वर की, प्रभु यीशु की उन्होंने चरण वंदना की। परंतु यहाँ पर चेलों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। ये एक ऐसा चेला था जिसने, आप जानते होंगे कि इसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था और झूठ बोलकर पकड़वाया था और 30 चांदी के सिक्कों के बदले पकड़वाया था। तो हम यहाँ पर उसने एक अच्छी बात कही कि ये पैसे बेच कर के 300 दिनार में ये इत्र की बोतल यहाँ पर ख़राब क्यों करी, ये बेच कर के कंगालों को दान दिए जा सकते थे, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में बाइबल कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं करती या आपको कहीं भी ऐसे शंका में नहीं रखती। बाइबल आपकी शंका को दूर करती है, वरन शैतान को भी एक्सपोज कर देती है। यहाँ पर जो यहूदा इस्करियोती है, एक चेला था जिसने चिंता करी कंगालों की। तो उसने ये बात इसलिए नहीं कही, 6 पद में लिखा हुआ है, उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ उसमें डाला जाता था उसमें से वो निकाल लेता था। तो प्रियो, ये बात यूहन्ना लिख रहा है। यूहन्ना जो प्रभु यीशु के चेलों में से एक चेला है, 12 चेलों में यूहन्ना भी है। इसका मतलब है कि जो भी कुछ चोरी होती थी भंडार में से, जो भी प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार के दौरान लोग देते थे, उनमें से जो थैली होती थी, धन की थैली जिससे ये लोग अपने लिए खाना पीना खरीदते थे या इधर उधर जाना करते थे, उस थैली को यहूदा इस्करियोती के पास दिया जाता था। और ये बात चेले भी जानते थे कि यहूदा इस्करियोती उस थैली में से, पैसों में से कुछ चोर लिया करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी थैली में से इस्तेमाल करने के लिए कहीं पर भी नहीं बोला है। जब 5,000 लोगों को रोटी खिलानी थी तो उन्होंने कहा 200 दिनार में क्या रोटी आएगी। उस समय प्रभु यीशु के वहाँ थैली में 200 दिनार थे और उसने बोला 5,000 लोगों के लिए क्या है ये 200 दिनार। हो सकता था उसमें और भी पैसे होंगे, लेकिन यहूदा ने कई बार चोर लिए, इसलिए प्रभु कभी भी उस थैली पर दृष्टि नहीं करते थे। और प्रभु ने कहा क्या तुम्हारे पास है, इसका मतलब है खाने के लिए क्या है, पैसे के रूप में नहीं, खाने के रूप में क्या है। प्रभु ने वहाँ पर जब बोला तो एक लड़का अंद्रियास एक लड़के को ढूंढ लाया, एक बालक को, और बालक ने 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दी। प्रभु ने बोला ठीक है, मैं इस पर प्रार्थना करता हूँ, और प्रभु ने धन्यवाद करके तोड़ी और 5,000 लोगों को तृप्त किया। ये कहानी हम सुन सकें। और यहाँ पर कहीं पर भी दिनार की रोटी ला करके प्रभु ने कभी खाई नहीं। एक बार जब कुएं के पास प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, यूं ही बैठ गए थे, और सामरी स्त्री वहाँ पर प्रभु के पास आई और प्रभु उसके साथ में बातें करने लगी। तो उस समय 12 चेले जो थे रोटी लेने गए थे, पैसे लेकर के आसपास के गांव से रोटी खरीदने गए थे। लेकिन प्रभु ने जब वो रोटी खरीद के लाए तो प्रभु ने उनको मना कर दिया कि मेरा खाना ये नहीं, परंतु मेरा खाना यह है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। और चेले समझे कि कोई प्रभु यीशु के लिए आसपास से कोई खाना ले आया, जबकि ऐसी बात थी नहीं। तो प्रियो, यहाँ पर प्रभु ने कहीं पर भी पैसे पे नज़र नहीं रखी। और जब प्रभु ने पैसे पे नज़र नहीं रखी तो यहाँ पर एक स्त्री के आदर के विषय में लिखा हुआ है। और जब हम इसे आगे मरकुस में पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते हैं, तो उनमें भी ऐसा लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ पर प्रभु ने ये वचन भी दिया कि जहाँ जहाँ पर सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ वहाँ तेरे इस काम का भी प्रचार किया जाएगा। क्योंकि प्रियो, प्रभु का काम, प्रभु की नज़र पैसे पे नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती कि हम पैसे से कुछ प्रभु के लिए करें। प्रभु की नज़र आपके आदर पे रहती है, आपके दिल पर रहती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु जब उनके घर में खाना चल रहा था, पहनवाई चल रही थी, वहाँ पर एक स्पेशल काम
मरियम ने किया और वो इत्र की शीशी जो जटामासी की वो रखती थी उसने तोड़ी, उसके पैरों पे डाल दी और उससे पूरी खुशबू से पूरा घर खुशबू से महक उठा। उसने कुछ अलग काम करके दिखाया और वहाँ पर यहूदा इस्करियोती की ये दलील कि ये शीशी बेचकर 300 दिनार में कंगालों को दान किया जा सकता था, तो प्रभु ने उस बात पे उलाहना दिया और उसे डांटा। कहा कि उस स्थिति को क्यों डांटते हो? उसने मेरे गाड़े जाने के लिए, मेरी तैयारी के लिए पहले से ही उसने मेरे पे सुगंध द्रव्य डाल दिए हैं। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। तो प्रियो, प्रभु ने इससे पहले 2 या 3 बार अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी कि मैं तीसरे दिन यरूशलेम जाऊंगा, वहाँ पर शास्त्री फरीसी पुरनिये मेरे पे झूठे आरोप लगाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा और इस प्रकार मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जिंदा भी हो उठूँगा। यहाँ पर एक स्त्री ने देखा कि मेरा प्रभु न जाने फिर कभी मिलता है नहीं मिलता है, मेरे पास इस समय है, मैं अपना सर्वस्व इस प्रभु के चरणों में क्यों ना डाल दूँ। और प्रभु उस स्त्री के इस काम की चर्चा प्रभु ने कहा कि जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ वहाँ तेरे इस काम का भी प्रचार किया जाएगा। प्रियो, आदर के मामले में स्त्रियों ने बहुत बड़े बड़े आदर किए। हमारे जो आदर हैं वो उससे बढ़कर कुछ स्त्रियों ने अधिक आदर किया है। एक दिन एक फरीसी ने, जो ज्ञानी भी व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह को गुरु बोल करके अपने घर में आदर किया और सब खाने वाले प्रभु यीशु के साथ खाने पीने लगे। तो वहाँ पर एक स्त्री जो व्यभिचारिण थी वो वहाँ पर आकर के रोने लगी प्रभु के चरणों में और रो रो के अपने आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी। और बाद में जब उसके पैर भीग गए तो उसने उन पैरों को अपने बालों से पोंछा। प्रियो, पर पुराने समय में प्रभु यीशु मसीह 2-2, 3-3 मील, 6-6 मील, 50-50 मील पैदल ही यात्रा किया करते थे, तो उनके पैर गंदे हुआ करते थे और कई बार थकान के कारण उनके पैर बहुत गंदे हुआ करते थे। तो वहाँ रिवाज था पैर धोने का। तो प्रियो, वहाँ पर जब फरीसी के यहाँ पर प्रभु यीशु गए तो फरीसी ने मन में प्रभु यीशु को तुच्छ जाना कि ये भविष्यवक्ता होता तो इस स्त्री को नहीं पहचान पा जाता कि ये व्यभिचारिणी स्त्री से छू रही है। तो प्रभु ने मन में जांच कर कहा कि देख, मैं तेरे घर पे आया, तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, इसने आंसुओं से मेरे पैरों को धो दिया है। तूने मेरे चूमा नहीं दिया। एक मिलने की, एक भेंट करने की, गले मिलने की एक रिवाज होती थी उस समय, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा वहाँ पर चूमने का रिवाज होता है सिर पे, जैसे हम छोटे बच्चों को चूम लेते हैं सिर पे, तो इस तरीके से एक चूमन का वहाँ पर एक रिवाज होता है। तो वो नहीं किया, मतलब उस तरीके का आदर नहीं किया। और यहाँ पर इस स्त्री के लिए कह रहा है कि इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा है। तो ये प्रभु ने कहा। प्रियो, आदर आपके मन में होना चाहिए, ना कि आपकी काम में दिख रहा है कि आप काम से कर रहे हैं या जुबान से कर रहे हैं। और वो इसी प्रकार की भक्ति है कि अपने आप को नीचा करके वो इत्र की शीशी प्रभु ने उसके पैरों पे तोड़ दी और मरियम ने उसके प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे तोड़ दी और उसके पैरों को अपने बालों से पोंछ रही। वह व्यभिचारिणी स्त्री अपने आंसुओं से उसके पैर धो रही है और फिर अपने बालों से उसके पैरों को पोंछ रही है। स्त्री के केस उसकी बहुत सुंदरता में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और वो केस जो है, केसों को बहुत कीमती मानती है, अलग अलग सुगंध द्रव्यों से उसे धोती है, संवारती है। वो उसकी साजो सज्जा का एक बहुत बड़ा एक चिन्ह होता है स्त्री के केस या उसके बाल। तो प्रियो, उन बालों से उसने प्रभु के पैर धोए हैं। तो कई बार हम आदर को देखते हैं प्रियो, कई जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने चंगाइयाँ करी तो थूका, ज़मीन पे थूका, मिट्टी सानी और आँख पे लगाई और ठीक हो गई आँखें, देखने लगा जन्म का अंधा। उसके बाद एक व्यक्ति पे थूक करके हाथ रखे। तो कई जगह पर परमेश्वर आदर को और घुड़की से भी चंगाई देता है। प्रियो, यहाँ पर हम एक विषय पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ भलाई करने की बुद्धि को समझना, है ना। प्रभु यीशु मसीह के साथ बुद्धि को समझना कि हम किस प्रकार से उसकी भलाई को कर सकते हैं। जिस तरीके की भलाई हम कर सकते हैं उस तरीके की भलाई प्रभु हमसे नहीं चाहता। जैसा कि यहूदा इस्करियोती वहाँ पर देख रहा था कि उसने कहा कंगालों को दान किए जा सकते थे, लेकिन वहीं पर ही वही चेला जिसने बाइबल लिखी है, यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा है, यूहन्ना
यूहन्ना वहाँ पर उस बात को प्रकट कर रहा है कि नहीं, वो चोर था, है ना, और वो क्लियर कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। तो प्रियो, यहाँ पर कई बार हम प्रभु के साथ भलाई करने की अपेक्षा दूसरों के साथ भलाई करने को उत्तम समझते हैं। प्रियो, प्रभु की समझ के अनुसार अगर हम भलाई करेंगे तो 5 रोटी 2 मछली में भी 5,000 लोगों को आदर कर सकेंगे, उनको खिला सकेंगे। अन्यथा यदि हम अपने सामान को कीमती जानेंगे और प्रभु के काम को तुच्छ जानेंगे, तो प्रियो, हमारा किया हुआ काम जीरो हो जाएगा। जिस प्रकार उसने पैसे का आकलन किया कि 300 दिनार का बेचा जा सकता था, तो अगर हम उसकी कीमत बोले तो 1,20,000 लगभग है। लेकिन जिसकी थी वो चीज़, वो उसने उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता है ना। अभी वो इत्र ना तो किसी व्यक्ति का था, उस स्त्री का अपना था। यहूदी रीति के अनुसार ऐसा कहानी बताई जाती है कि जो कुंवारी स्त्रियां होती हैं अपने लिए इत्र इकट्ठा करती हैं। इत्र इस तरीके से इकट्ठा करती हैं कि अपनी शादी से पहले मंगेतर के लिए वो इकट्ठा करती हैं कि जिस दिन शादी होगी उस समय उस इत्र का इस्तेमाल करेगी। लेकिन इस स्त्री ने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया हुआ चीज़ को प्रभु के चरणों पे उड़ेल दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि चरणों पे उड़ेलने की रीति प्रेरितों के काम में भी थी कि सभी लोग अपनी संपत्ति को अपना नहीं समझते थे। सभी लोग अपनी संपत्ति को बेच करके जिसकी जैसी ज़रूरत होती थी प्रेरितों के चरणों पर डाल देते थे, तब प्रेरित वहाँ से बांट दिया करते थे। प्रिय, प्रभु के चरणों पे अपना सर्वस्व लुटाने वाले लोग ही प्रभु को प्रसन्न कर पाते हैं। और रियल में धार्मिकता, सच्ची धार्मिकता यही है। प्रियो, अगर हमें सच्ची धार्मिकता समझनी है तो हम इस रीति से समझ सकते हैं जिस प्रकार मरियम ने अपने आप को उड़ेल दिया, जिस प्रकार प्रेरितों के चरणों में लोगों ने अपने धन को उड़ेला, जिस प्रकार से 5 रोटी 2 मछली जिस एक व्यक्ति बच्चे के पास थी उसने अपना उड़ेल दिया, जिस प्रकार से उस व्यभिचारिणी स्त्री ने आंसुओं से अपने आप को प्रभु के चरणों में उड़ेल दिया, अपनी कीमती बालों से प्रभु के पैरों को पहुँचा और पश्चातापी हृदय लेकर के अपने आप को प्रभु के चरणों में उड़ेल दिया। ये एक आदर और ये सच में सच्ची धार्मिकता है। और प्रभु इसके बाद आपको एक ही बात बोलेगा, तेरे पाप क्षमा हुए। सच में प्रियो, कितना सुंदर वृतांत है। क्यों प्रभु ने, मैं कई बार सोचता था क्यों प्रभु ने ऐसा कहा कि जहाँ जहाँ सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहाँ वहाँ तेरे इस काम का भी प्रचार किया जाएगा। प्रियो, उस स्त्री ने सच में उस प्रभु यीशु मसीह की बात पे विश्वास किया था कि प्रभु यीशु मसीह को मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जिंदा होंगे। और वो इसीलिए उन स्त्रियों में से मरियम भी थी, जो ये मरियम बेथनिया वाली थी, ये जब यीशु मसीह की कब्र को खोजने गई कि हमारे प्रभु को कहाँ रखा है। प्रियो, अगर उनके अंदर विश्वास नहीं होता तो वो लोग क्यों ढूंढती। जैसे चेले डर के मारे कमरों में बैठ गए थे और वो इस बात की आशा भी नहीं करते थे कि यीशु जिंदा होगा। और वरन खबर सुनने के बावजूद भी जब उन्हें बताया भी गया कि यीशु जिंदा हो गया तो भी उन्होंने विश्वास करके प्रतीति नहीं की, वरन अपने आप उंगली उठाई कि मैं जब तक उसके हाथ में अंगुली न डाल लूँ, जब तक उसके पांजर में हाथ न डाल लूँ तब तक नहीं मानूंगा वो जिंदा है। तो प्रियो, कितनी बड़ी विश्वास की परिभाषा वहाँ पर स्त्रियों ने दी है। प्रियो, इस दृष्टांत से हमें एक बात सीखने को मिलती है, चाहे हम कितने भी बड़े अपने आप को दावा करने वाले, बड़े बहादुर समझें या बहुत ही कुछ बलिदान चढ़ाने वाले बोलें, या हम अपने आप पर घमंड करते रहें, लेकिन सच्ची धार्मिकता परखने वाला, जो मन को जांचने वाला, वो परमेश्वर है। वो आपके हृदय की नम्रता को देखता है और किस प्रकार से आप अपने आप को उड़ेल देता हूँ। जब पौलुस यहाँ से जाने वाला था, पृथ्वी में था और उसके समय आ गया था प्रभु के पास जाने का, अर्थात उसको यहाँ पर मृत्युदंड मिलने वाला था धरती पे, तो उसने कहा अब मैं अर्क के समान उड़ेले जाने वाला हूँ, मतलब ख़त्म होने वाला। फिर उसने अपने जीवन, पौलुस ने अपने जीवन को भी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। उन स्त्रियों ने एक तरीके से अपना जीवन प्रभु के सामने चढ़ाया था। इसीलिए प्रभु ने कहा, तूने जो मेरे अपने जीवन को भी मेरे सामने, मेरे चरणों में चढ़ा दिया है, तेरे इस काम की चर्चा जहाँ जहाँ जगत में सुसमाचार प्रचार होगा वहाँ वहाँ किया जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की इस धार्मिकता को थामे रहे, ना कि केवल। इसीलिए प्रभु ने कहा कि यदि तुम अपनी संपूर्ण संपत्ति
जो है कंगालों को बांट दो, या अपनी देह जलाने के लिए भी दे दो और प्रेम न रखो तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो और तुम कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए हम प्रेम जो सत्य का कटिबंध है उसको बांधे रहें, थामे रहें, और इस प्रकार से निर्बल पात्रों से, जैसे स्त्री है, इन लोगों से सीखेंगे किस तरीके से परमेश्वर का आदर करना है। प्रियो, जब हम आदर सीख जाएंगे, प्रभु हमारा आदर करेगा और हमारी भेंट को स्वीकार करेगा। तब हमारे को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये दान कंगालों को दिया जा सकता था। तब हम आकलन नहीं करेंगे कि कितने का उसकी कीमत है। हम प्रभु के सामने सर्वस्व समर्पण करेंगे और कहेंगे कि प्रभु, सब कुछ मैं तेरे हाथ में देता हूँ, और कहेंगे सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। प्रभु आप सबकी सहायता करें। जय मसीह।